हमारे साथ हैं जितेंद्र शर्मा और ये बैठे हैं इस वक्त माननीय हाई कोर्ट जम्मू के प्रीमिसेस में, जिसको हम कहें तो टेंपल ऑफ जस्टिस। क्या कुछ इनकी परेशानी है, इनसे हम जानते हैं। हाँ जितेंद्र शर्मा जी, क्या कुछ आपको परेशानी है जो आप कह रहे हैं कि मैं बार बार यहाँ चक्कर काट रहा हूँ, गरीब इंसान है आप और कठुआ से उठ के आना पड़ता है? सर मैं जितेंद्र शर्मा हूं और मैं विलेज छन रोड़िया का रहने वाला हूं। कुछ दिन पहले मैंने वहां पे एक मतलब प्रोटेस्ट किया था। वो भी जायज़ था नेशनल हाईवे एक्ट 1956 पर, जिसमें कंपनसेशन रिहैबिलिटेशन एक्ट 2013 का लगता था, जिसमें मैंने बहुत बार बोला कि उसमें बहुत सारी सुविधा थी। उसमें जो पब्लिक पार्टनरशिप के अंदर प्रोजेक्ट हो रहा था, तो सरकार ने मतलब कि जो 20 साल का एग्रीमेंट करके बीओटी करना है, ट्रांसफ़र करके जो लाखों करोड़ों की कमाई करनी है, और मेरे को जिस तरह से उन्होंने उजाड़ा है, तो देखिए मैंने प्रोटेस्ट ही किया। वहाँ से मेरे को मिनिस्ट्री से एक नोटिस आया था, तहसीलदार मडीन ने मेरे साथ ज़बरदस्ती की, और वहाँ का जितना भी एसएचओ साहब थे उन्होंने मेरे ज़बरदस्ती करके मेरी तोड़ दी। उसके बाद मैं अपने डीसी कठुआ से मिलने गया, तो मैंने उनको बोला कि भाई उन्होंने मेरी जो फ़ाइल थी वो कोर्ट में रेफ़र कर दी। जब कोर्ट में राइफल कर दी तो मैंने उनके पास गया तो बोला अपनी फ़ाइल हम जो है वापस मंगाएंगे। मैं ठीक है सर, अगर आपने वापस मंगवानी है तो मैंने वहाँ एप्लीकेशन लिख के भी दी। फिर पता नहीं कुछ दिन के बाद फिर गया तो बोला आप वहाँ पे लिख के दो, क्योंकि मेरे साथ इनजस्टिस किया जा रहा है, तो मैं किस बात से लिख के दूँ। मैं वहाँ से अभी 4 मंथ हो गया है। 4 मंथ कहने को होता है, मेरे को वहाँ पे इंटरेस्ट पर डे लग रहा है। तो और हमारा जो घर है वो पूरी तरह उजाड़ दिया, ब्लास्ट। हम अभी टेंटों में बैठे हुए हैं। कठुआ डिस्ट्रिक्ट जज है, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज है, उनके पास मैं उनके साथ मेरी मुलाकात नहीं हुई है, मगर वहाँ का जो स्टाफ है उसने क्या किया है कि मेरे को वहाँ से मिलने नहीं देता, जो कि एडवोकेट एक्ट 1961 ये कहता है कि आप पर्सनली मिल सकते हो, मगर आपका अधिकार है, आप मिल सकते हैं, क्योंकि वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आपके कौंसल के थ्रू जा सकते हैं आप। जी, तो मैं एडवोकेट एक्ट 1961 के थ्रू वहाँ पे मिलना चाहता था, मगर वहाँ के स्टाफ ने, वहाँ के जो लगी हुई गार्ड थी, उन्होंने मेरे को नहीं मिलने दिया वहाँ पर, क्योंकि मेरे साथ इनजस्टिस किया जा रहा है। फिर मैं अभी कुछ दिन बाद फिर भी गया था। फिर मैं उसके बाद जहाँ पे आ गया जम्मू कश्मीर में, वहाँ पे एक रजिस्टर्ड विजिलेंस होती है। सब लोगों को पता होना चाहिए कि हाई कोर्ट के अंदर भी एक रजिस्टर्ड विजिलेंस होती है, जो जहाँ का स्टाफ होता है, जजों पर कार्रवाई की जाती है, मगर इन पर कोई ये कार्रवाई नहीं कर रहे। मैंने वहाँ पर 15 दिन हो गया विजिलेंस दिए हुए। क्या इनका फर्ज नहीं बनता था कि उनको पूछो कि आपने फाइल किस वजह से रखी हुई है? मगर इन्होंने अभी तक मेरी फाइल वहाँ पर ही पड़ी हुई है, मेरे को कोई पैसा पूसा नहीं दे रहे हैं। अभी बताओ, मैं पूरी तरह, मेरी जो शरीर आ रही है, देखो बाल भी चिट्टे होने लगे। अभी मेरी उम्र 35-36 साल है। इतना डिप्रेशन में चला गया हूँ। माँ को पैरालाइज है, भाई मेरा पूरी तरह डिप्रेशन में चला गया है। और जिस तरह से मेरे इन्होंने शोषण किया है, जिस तरह मेरे फंडामेंटल राइटों का हनन किया है, तो मैं अभी ये बोलना चाहता हूं कि मेरे को ऐसा मन कर रहा है जहाँ तो मैं खुद मर जाऊं, जब मैं एक फौजी हूं, मैं डिसमिस हो गया हूं, जहाँ तो मेरे पास गन हो तो मैं इनको उड़ा दूंगा, भाई डीसी हो भाई जज हो, मगर इनको मेरे साथ मेरे राइटों का हनन नहीं करना चाहिए। मेरी जो फाइल है भाई वापस भेजो। जब आपकी लैंड एक्वायर की थी अंडर हाईवे एक्ट जो भी है, आपकी जो म्यूटेशन है, आपकी मालकी ज़मीन थी, वो हमारी मालकी ज़मीन थी, हम किसी पे बैठे नहीं। एक तो इन्होंने मेरी पूरी, आपका वहाँ रेजिडेंशियल कम्प्लेक्स था या कमर्शियल कम्प्लेक्स या स्ट्रक्चर था? सर देखो, जिस टाइम हमारी ज़मीन पहले जो हमारा था, सब कमर्शियल तो कोई बनाता नहीं था, सब मतलब अभी ये सिस्टम तो अभी में आया है, जो CLU का सिस्टम है अभी आया, पहले तो ये सिस्टम था ही नहीं। क्योंकि अभी जब से ये ड्यूटी बनी है तब से ये सिस्टम हुआ, तो हमारी लैंड वहाँ पर, हमारे पास जो एवरेज सेल डीड भी है, फिर भी इन्होंने रेट भी हमारे को 3.5 लाख से 4 गुना करके 16 लाख रुपये, वो भी नहीं दिया? वो भी अभी तक नहीं दे रहा है। समझ लो 45 लाख रुपये। प्रोविजन तो ये कहता है कि जब आप एक्वायर करते हो ज़मीन किसी की, उसको मुआवजा दो फिर मशीनें लगाओ, तो आपको ये कुछ नहीं दिया गया? कुछ नहीं दिया सर। मेरी वहाँ पे जो मेरी सेटलमेंट थी, मिनिस्ट्री ऑफ जो नितिन गडकरी साहब जी हैं, वहाँ से मेरे को लेटर आया था, मैं उनके साथ सेटलमेंट कर रहा था। उसमें जहाँ पे अपने जो मिनिस्टर हैं, गुलाम अली खटाना जी MP जो राज्यसभा के हैं, तो उनका भी नाम था, डायरेक्टरों का नाम था, सबका नाम था उसके बीच में। तो उन्होंने जब उनका सबका नाम था तो उन्होंने बोला आपकी मीटिंग होगी, तो मैं उसी मीटिंग का इंतज़ार कर रहा था, मगर बिना कोई प्रीवियस नोटिस दिए तहसीलदार मडीन, SHO राजबाग, फिर उसके बाद मतलब जो भी लोकल स्टाफ था, ज़बरदस्ती तानाशाही करके मेरा मतलब वहाँ से सामान को तोड़ भी दिया, ब्लास्ट भी कर दिया। और उसके बाद अभी तक ना तो मेरे को पैसे मिल रहा है, कभी मैं हाई कोर्ट में जा रहा हूँ, कभी मैं रजिस्टर विजिलेंस में जा रहा हूँ, कभी मैं मतलब डिस्ट्रिक्ट कठुआ के पास जा रहा हूँ। शर्मा साहब, वे आउट क्या निकलेगा? जा रहा हूँ, वे आउट क्या है? इन्होंने क्या, अभी मैं यही चाहता हूँ कि मेरे से इनसे प्रार्थना है
कि डिस्ट्रिक्ट जज से मेरी फ़ाइल को वापस करे और मेरे को पैसे दे दे, कृपा हाथ जोड़ से विनती है। अगर मेरे को नहीं दिए तो मेरा माइंड ऐसे घूम रहा कि मैं सुसाइड कर लूँगा, मैं मजबूर हो जाऊँगा, मैं पॉइजन खाऊँगा, मर जाऊँगा। इसके जिम्मेवार डीसी कठुआ होंगे और डिस्ट्रिक्ट जज होंगे, जो कि मेरे को अभी तक नहीं मिलने दे रहे। जय हिंद, जय भारत।